अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस काज एक्स प्लस 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इक्वल टू 2 कोसेकेंट एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस काज एक्स प्लस 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इक्वल है 2 कोसेकेंट एक्स के। तो सबसे पहले सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। सोल्यूशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस काज एक्स प्लस 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इक्वल टू 2 कोसेकेंट एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इससे जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, यानी वो 2 कोसेकेंट एक्स के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस काज एक्स प्लस 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस काज एक्स को ऐड करना है 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1 प्लस काज एक्स और यहाँ पे डिनोमिनेटर है साइन एक्स। इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर का होगा 1 प्लस काज एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अब हम इस एलसीएम को नीचे लिखेंगे 1 प्लस काज एक्स इंटू साइन एक्स, वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, अब इस एलसीएम को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस काज एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स हमारे पास एलसीएम है और इसको हमने डिवाइड करना है 1 प्लस काज एक्स के साथ। तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस काज एक्स। तो 1 प्लस काज एक्स कैंसल होगा 1 प्लस काज एक्स के साथ और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया साइन एक्स। अब इस साइन एक्स को हम इस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद यहाँ पे प्लस है। अब हम क्या करेंगे, अब इस एलसीएम को हम साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। अब हमने एलसीएम को साइन एक्स से डिवाइड करना है 1 प्लस काज एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गया 1 प्लस काज एक्स और 1 प्लस काज एक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 प्लस काज एक्स के साथ। तो जब 1 प्लस काज एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस काज एक्स के साथ, तो ये 1 प्लस काज एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, हम इसी तरह ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। अब ये हमारे पास स्क्वायर का एक फार्मूला बन गया है 1 प्लस काज एक्स होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इस फार्मूले की बुनियाद पे हम 1 प्लस काज एक्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 स्क्वायर, 1 a की जगह है, इसके बाद है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे काज एक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काज एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास फार्मूले में है। और तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू काज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस काज एक्स इंटू साइन एक्स।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स हम इसी तरह ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 के स्क्वायर से आता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 1। इसके बाद यहाँ पे है प्लस काज एक्स होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस काज स्क्वायर एक्स। और इसके बाद यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय काज एक्स, तो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है और 2 को फिर हम काज एक्स के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 काज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस काज एक्स इंटू साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स हम यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स। अब हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1। इसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे प्लस 1 और फिर प्लस 2 कास एक्स हम इसी तरह ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, 1 प्लस 1 से आता है 2, ये है 1 प्लस 1। इसके बाद प्लस 2 काज एक्स हम इसी तरह ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस काज एक्स इंटू साइन एक्स हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास है 2 प्लस 2 काज एक्स, तो यहाँ से हम 2 कामन ले सकते हैं। जब 2 हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे बाकी रह गया 1 और यहाँ पे बाकी रह गया cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इंटू साइन x। अब ये 1 प्लस काज एक्स कैंसल हो जाएगा इस नीचे वाले 1 प्लस काज एक्स के साथ, तो ऊपर हमारे पास बाकी रह गया 2 और नीचे हमारे पास बाकी रह गया साइन एक्स। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ओवर साइन एक्स, और हमें ये पता है कि 1 ओवर साइन एक्स इक्वल है कोसेकेंट एक्स के, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 कोसेकेंट एक्स। 1 ओवर साइन एक्स की जगह यहाँ पे मैंने लिख लिया कोसेकेंट एक्स, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 कोसेकेंट एक्स और यहाँ पे भी आंसर हमारे पास 2 कोसेकेंट एक्स आ गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। और ये राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ये आंसर हमारे पास आया है। तो हम यहाँ पे ये इस तरह लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस काज एक्स प्लस 1 प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इक्वल टू 2 कोसेकेंट एक्स। 2 कोसेकेंट एक्स राइट हैंड साइड है 2 कोसेकेंट एक्स। तो ये हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड।